स्वर्ण प्रदाय भैरव साधना। लोग मुझसे बोलते हैं कि हम लोग भैरव साधना करते हैं, शमशान में करते हैं, हमको कुछ मिलता तो नहीं, ऐसा भैरव साधना दिखाई सोना दे सके। तो मैंने कहा है ना ऐसी साधना, स्वर्ण प्रदाय भैरव साधना है। ये है ओम, इसका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं स्वर्ण प्रदाय भैरवाय नमः। तो बोले इसको करना क्या? हमने कहा इससे केवल शमशान में ही हो सकती श्रीमान जी, घर में साधना नहीं हो सकती, कि भैरव साधना हमेशा शमशान में होती है। अब वो हमारे पापा जी थे प्रेमनाथ जी, तो वो कोई उनके ख़ास आदमी थे, फिल्म इंडस्ट्री के, नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा कर्जा हो गया था उनके फिल्मों में। तो बोले महाराज इसको करवाई दो आप। तो मैंने कहा पापा जी आपकी कुटिया के बगल में बना लें, जो शमशान है ग्वारी घाट का। बोले उससे पूछ ले, वो लमडे को बुलाया, उसको राजू करके था वो। बोले मेरे को जानता था, हमने वहाँ साधना की थी शमशान की संस्कार धानी में। तो मैंने कहा इसको करानी है। बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था श्रीमान जी, सड़क पे आ गया, सब बिक गया। आपका पापा जी का मित्र था, वो चाहता था, और वो हमको बहुत चाहते थे बच्चे के समान। तो हमने फिर एक कुटिया बनाई श्रीमान जी, वहीं शमशान के पास में, नीचे नर्मदा जी के पास मुर्दे जलते हैं, वहीं बनाई। तो मैंने कहा ये है तो 21 दिन की, 13 दिन में हम सिद्ध कर देंगे। तो भैरव की एक मूर्ति लगती है इसमें, फोटो नहीं लगती। और श्रीमान जी कपाल लगते हैं। कपाल जानते हैं आप? आदमी की जो खोपड़ी होती, 7 खोपड़ी कपाल लगाए, दारू चढ़ाई, मुर्गा, मछली और गेरुए रंग के कपड़े, माला, तो तैयार हो गया। फिर मैंने कहा ये सामने हवन करना है इसमें रोज़ भैरव का। जब आप 21 माला कर लें तो उसका दशांत रोज़ हवन होगा। तो पहले तो वो घबराया कि शमशान है, साए कोई लाइट वाइट तो थी नहीं वहाँ, दिए जलते थे हमारे। हम भी पीछे कुटिया में बैठे, लगाओ रोज़ 21 माला की उसने ईमानदारी से। 8वें 10वें दिन से प्रेत आने लगे, जिन्नात आने लगे, उसकी सुटाई चालू हो गई। जीभ से खून नहीं निकलना, आँखों से खून, कान से खून। भैरव बहुत काल भैरव के रूप में आए, जो मुर्दे जलते उसमें से निकल के आए, उसकी सुटाई करे, सांप दिखें। तो मैंने कहा घबराना नहीं, ये परीक्षा ले रहा है, तेरे को चाहिए है ना, तो साधना करने में भागेगा तो वैसे ही मरेगा। अब 11वें दिन इतनी सुटाई हुई, बोले महाराज कहाँ फंस गए, हमारे तो वैसे फिल्म इंडस्ट्री में बर्बाद हो गए, हैंड टू माउथ आए, और पापा जी ने तुम्हारे यहाँ फंसा दिया तुम्हारे चक्कर में, ऐसा तो नहीं हम निपटाई ना जाए। हमने कहा नहीं, मंत्र का जाप करते रहो, अब तो तुम छोड़ के जा भी नहीं सकते। अब मैं उनके लिए खुद ही चावल दाल बनाता था, वहीं 4 बजे शाम 7 बजे सुबह 4 बजे पूजा होता ही सोना है, और बगैर स्नान के पूजन है, नहाओगे नहीं। वो दारू रोज़ चखाना है, मुर्गा रोज़ चखाना है काले रंग का उल्टे पंखा, और मछली चखाना है। अब वो बेचारे करते करते 13वें दिन काल भैरव स्वर्ण भैरव पैदा खड़े हो गए। बोले क्या रूप में चाहते हो बालक? बोले मेरा सब बिक गया, स्टूडियो बिक गया, धन बिक गया, दौलत बिक गई, परिवार बिक गया, सब खत्म हो गया हमारा, पत्नी छोड़ के चली गई। बोले सब आ जाएगी, चाहिए क्या? बोले अब मिट्टी को हाथ लाऊं तो सोना हो जाए। तो बोले ठीक है। उन्हें 5 कॉइन दिए सोने के, जिसमें भैरव की चित्र थी, और कुछ मुद्राएं दी, कुछ लिख के दिया, लिखा हुआ था मुद्राओं, मुझे नहीं मालूम, उनको धर दी। एक झोली दी श्रीमान जी उसने, कि जब तू पैसे की जरूरत होगी हाथ डालना, सिक्के आ जाएंगे। वो तो खुश हो गया, भैरव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, क्योंकि तथास्तु बोलते हैं। करन्यास विनियोग संकल्प कराया था, गुरु दीक्षा मैंने दी थी श्रीमान जी। उसके बाद वो फिर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत छाया रहा, बहुत फिल्में बनाई कई बार। दैट टाइम आई वॉज वेरी स्मार्ट एंड स्मार्ट लुकिंग। वो मुझसे बोलते थे फिल्म इंडस्ट्री में आ जाओ, रोल दे देता हूँ, काम कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब वो दुनिया में नहीं है, हमारे पापा जी प्रेमनाथ भी नहीं है। पर ये साधना का मैं आपको अनुभव बनवा रहा हूँ, ये शमशान में होती है, घर में नहीं करना। और भैरव साधना में एक बार बैठने के बाद बीच में उठ नहीं सकते, नहीं तो वो आपको ख़त्म कर देगा। काल भैरव से ज़्यादा खतरनाक है स्वर्ण प्रदाय भैरव। ये साधना उन्हीं को करना चाहिए जिसमें क्षमता हो। जय माँ।